हेलो प्यारे साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर से हम लोग लेके आ चुके हैं एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुका है और फिर से आपके एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम 2024 में पूछने जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहे, लास्ट तक बने रहे ताकि सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम आप मिल के करें और साथ ही जितने भी क्वेश्चंस है आपके एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए धुआंधार तरीके से पूछा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। ज़रा ध्यान देंगे, चैनल पर नए हैं फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये पहला नंबर सवाल है। तो बताने का प्रयास करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश। भारत का अगर सबसे बड़ा राज्य पूछा जाएगा तो बड़ा अगर आपसे पूछा गया है तो एरिया के नज़रिए से पूछा गया है, क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछा गया है। तो राजस्थान जो होगा ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शंस नंबर अभी के लिए ऑप्शंस नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी जंग कौन सी थी, बताइएगा। आप भी स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे हैं और एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम को फोड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी है। उम्मीद है कि इस बार के एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम आपसे 100% निकल भी जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी जंग कौन सी है, 1857 का विद्रोह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या चंपारण आंदोलन। फटाफट से उम्मीद है कि बताने का प्रयास भी आप लोग करेंगे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सबसे बड़ी जंग कौन सी थी ये भी बताएंगे। तो याद रखेंगे फिर बच्चों, 1857 का जो विद्रोह था ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी जंग मानी जाती है। ऑप्शंस नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और आपके एएलपी साथियों, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए काफ़ी सारे वैकेंसी है और कुछ ही दिन बाद इसका एग्जाम भी होने वाला है। तो याद रखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए 100% उपयोगी है। ऑप्शंस नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपको ये सवाल जो है इजी लग रहा होगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए हैं। रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी वाला एग्जाम में भी पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो बताने का प्रयास करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है या कबड्डी है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं और जीके जीएस गुरु का लोगो भी आपको दिख रहा होगा। सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम समय में पाने का प्रयास कीजिए। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है प्यारे बच्चों, हॉकी है, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हॉकी जो है ये भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हो रहा है तो फटाफट से एक बार नज़रिए से अपनी आंखों से दोबारा इस क्लास को देखने का प्रयास करें। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम ज़रा बताइए। तो यमुना है, ये गंगा है, ब्रह्मपुत्र है या सतलज है। तो भारत की सबसे बड़ी अगर लंबी नदी जो है जो भारत से होकर गुजरती है, भारत से होकर निकलती है तो गंगा है। गंगा जी हाँ दोस्तों, ये भारत से होकर निकलने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी है। अगला नंबर सवाल पर फोकस करते हैं। तो भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है, बताइएगा। उम्मीद है कि राइट आंसर भी आप लोगों का आएगा कि भारत का जो संविधान है प्यारे बच्चों ये कितने भागों में विभाजित है, 22, 25, 12 या 15। तो भारत का जो संविधान है प्यारे बच्चों याद रखने का प्रयास कीजिएगा। हमारा जो ये संविधान है, ये जो संविधान है टोटल के टोटल 22 भागों में विभाजित है। जी हाँ साथियों, कितने भागों में, 22 भागों में विभाजित है, याद रखेंगे। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एमवीवीआई साबित होगा। याद रखें प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। चलिए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जरा बताइएगा। जी हाँ, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर या प्रतिभा पाटिल। प्यारे बच्चों, ये भारत के पहले राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बताने का प्रयास कीजिएगा कि भारत के सबसे पहला राष्ट्रपति कौन है प्यारे बच्चों। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ था, बताइएगा। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जो कि तीसरे बार लगातार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इनके मोदी जी के, नरेंद्र मोदी का कार्यकाल कब शुरू हुआ था ये आपको बताना है। 2010 में पहली बार बने, 2014, 2018 या 2020।
फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए उन सभी छात्रों के पास जो कि एलपी और टेक्नीशियन एग्जाम फोड़ने के लिए रेडी है, 2024 के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रेडी है। तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और इसका जवाब बताना भी ना भूले। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल प्यारे बच्चों याद रखेंगे। सबसे पहले 2014 में इन्होंने अपना शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री के रूप में लिया था और नोटबंदी 2016 में इन्होंने ही किया था, ये भी याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या है प्यारे बच्चों, बताइएगा। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, ये जो है मस्जिद आपके सामने कुछ ग्राफिक्स भी आपके सामने लाए गए हैं ताकि क्वेश्चंस को आप इजिली याद कर सके। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो है जामा मस्जिद है। जी हाँ दोस्तों, जामा मस्जिद जो है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में जानी जाती है। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो किस भारतीय वैज्ञानिक ने पेटेंट की खोज की? पेटेंट क्या होता है प्यारे बच्चों? पेटेंट क्या होते हैं? तो पेटेंट होता है क्या, किसी भी वैज्ञानिक द्वारा प्यारे बच्चों, किसी भी वैज्ञानिक द्वारा किसी भी चीज़ की अगर खोज की गई है तो वो अपने निजी, जी हाँ दोस्तों, अपने निजी होने के कारण वो अपना जाके उस चीज़ के बारे में पेटेंट करवा सकते हैं। गवर्नमेंट से वो अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि हाँ हमने इस चीज़ की खोज की। अगर नहीं ऐसा करते हैं आप, तो अगर दूसरा वैज्ञानिक को ये फार्मूला हाथ लग जाता है और तो वो अपना अपने नाम से पेटेंट करवा लेगा और खोजकर्ता जो है वो उनके नाम से हो जाएगा। तो पेटेंट ये होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो किस भारतीय वैज्ञानिक ने पेटेंट की खोज की? तो ये जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। बताइएगा कि विक्रम संवत का आधार क्या है? विक्रम संवत का आधार क्या सम्राट अशोक का राज्यारोहण है, या विक्रमादित्य का राज्यारोहण है, या चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण है, या अकबर का राज्यारोहण है? फिर बच्चों विक्रम संवत का आधार जो है ये विक्रमादित्य का राज्यारोहण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा करेक्ट। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो भारत का सबसे लंबी नदी पुल कौन सी है? क्या पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी पुल प्यारे बच्चों कौन सी है, बताइएगा। भारत की सबसे लंबी नदी पुल क्या महात्मा गांधी सेतु है, भूपेन हाजरिका सेतु है, जमुना पार सेतु है, या रुद्रप्रयाग सेतु है? तो आपको क्या बताना है, ये यमुना पुल बताना है। भारत की सबसे लंबी नदी पुल कौन सा है ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो भूपेन हजारिका सेतु ये भारत की सबसे लंबी पुल नदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी बी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है और काफ़ी बार एलपी प्यारे बच्चों एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का प्यारे बच्चों पूरा नाम जो है वो क्या है? नेशनल रोलिहला मंडेला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला नंबर सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय भारत के किस शहर में है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है भारत के नई दिल्ली में है। कहाँ पे है प्यारे बच्चों? नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। जस्टिस कहाँ पे है? नई दिल्ली में बैठते हैं। अगला नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन कौन से थे? तो ये सवाल काफ़ी आपके लिए इजी है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन कौन से थे? तो हरिजन आंदोलन बिल्कुल इन्हीं के द्वारा, असहयोग आंदोलन बिल्कुल, भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए 100% राइट आंसर होगा और आपके एलपी एग्जाम के लिए भी 100% उपयोगी होगा। चलिए, पृथ्वी की सबसे ऊंची शिखर पर्वत का नाम बताइए। पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर्वत जो होते हैं ये माउंट एवरेस्ट होते हैं। जी हाँ साथियों, कौन है? माउंट एवरेस्ट पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर्वत। ऑप्शंस नंबर यहाँ पे सॉरी क्या होगा? ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, भारतीय फिल्म उद्योग, जी हाँ फिल्म उद्योग पर हम लोग आ चुके हैं और ये जो प्रश्न है पूछे जाते हैं, भारतीय फिल्म उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो प्रमुख केंद्र कहने का मतलब है कि भारत का सबसे लोकप्रिय शहर का नाम बताइए जो कि वहाँ पे सभी फिल्मों की शूटिंग की जाती है। तो मुंबई आप लोग जानते ही है, फिल्म सिटी के रूप में मुंबई को हम लोग जानते हैं। अगला नंबर सवाल है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्यारे बच्चों किसे दिया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया? तो ये कलाकार को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ? भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है ये 1847 में शुरू किए गए।
कब शुरू किया गया प्यारे बच्चों? 1847। तो फटाफट से आपका भी फर्ज बनता है कि जितना स्पीड में हम आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं उतना स्पीड में आप प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तो सबसे ज़्यादा करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और भी कम समय में देने का हम लोग आपको प्रयास करें। किस भारतीय नेता को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है? तो ये तो आपको पता ही है, महात्मा गांधी को बापू के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है आज किस क्लास का, शायद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन या लास्ट। सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या तो 34 होती है। प्यारे बच्चों ये टोटल के टोटल क्वेश्चंस आपके एएलपी रेलवे परीक्षा के लिए तैयारी में जो होता है वो सहायक प्रदान होगा। और आज का ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ एक बार आप लोग क्या करें, कमेंट करें, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सारे वीडियो देखने के लिए और सारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और कुछ इस प्रकार से बेल आइकन का बटन होगा उसको दबाने का प्रयास आप लोग ज़रूर करें ताकि सभी प्रकार के वीडियो का लिंक आप तक पहुँचे। और ये सब करना बिल्कुल भी आप लोग ना भूलें ताकि हमें सपोर्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप तक आए। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।